नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार 2021 यानी नोबेल पुरस्कार 2021 दिया जा चुका है और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन आते ही हैं। तो आइए जानते हैं नोबेल पुरस्कार 2021 में किसको किसको मिला, किस क्षेत्र में मिला। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है। तो दोस्तों अल्फ्रेड नामक एक वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक वैज्ञानिक थे स्वीडन के, इन्हीं के नाम पे दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल को 355 खोजों के लिए जाना जाता है, यानी अल्फ्रेड नोबेल द्वारा 355 खोज की गई थी, 355 वस्तुओं की। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे और 1901 से दोस्तों नोबेल पुरस्कार दी जाती है। अब दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो दी जाती है अपने टॉपिक पे आ जाता है। तो 2021 में दिया गया, किनको किनको दिया गया। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में मिलता है। तो यह 6 क्षेत्रों में मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्षेत्र, फिर प्राप्तकर्ता के नाम और विषय। तो दोस्तों शांति के लिए जो पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मारिया रेसा को दिया गया था, जो फिलीपींस की थी और फिलीपींस की पहली महिला है, यानी फर्स्ट महिला है जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर है दिमित्री मुराटोव, ये रूस के हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नोबेल में शांति पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, एक मारिया रेसा है, दूसरी दिमित्री मुराटोव है। और इनको किसके लिए दिया गया है? तो अभिव्यक्ति की आजादी की सुरक्षा के लिए दिया गया है, यानी अभिव्यक्ति की आजादी की सुरक्षा के लिए, यानी बोलने की जो आजादी है उसकी सुरक्षा के लिए दिया गया है। और 1935 के बाद किसी पत्रकार को नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया है शांति के क्षेत्र में। तो ये नोट करके आपको लिखना है कि 1935 के बाद किसी पत्रकार को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया है। और ये दिया किस लिए गया है? तो अभिव्यक्ति की आजादी की सुरक्षा के लिए। और 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। तो यहाँ आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, मारिया और दिमित्री, इन दोनों को दिया गया है। इसको दोस्तों आप ऐसे ही एक कॉलम बना के लिख लीजिए ताकि याद करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। और साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है दोस्तों? तो अब्दुल रजाक को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तंजानिया के। तो आपको ध्यान में रखना है कि अब्दुल रजाक कहाँ के रहने वाले हैं? तंजानिया के। और किस क्षेत्र में दिया गया है, किस विषय के लिए काम करने के लिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो साहित्य, अब्दुल रजाक और तंजानिया के रहने वाले हैं। इनको दिया गया है उपनिवेशवाद के प्रभाव संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति का चित्रण करने के लिए। यानी साहित्य का जो पुरस्कार दिया गया है अब्दुल रजाक को, उपनिवेशवाद के प्रभाव संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच जो खाई होती है उनमें शरणार्थियों की स्थिति का चित्रण करने के लिए दिया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों भौतिकी यानी फिजिक्स। तो दिया गया दोस्तों शुक्रे मनाबे, कहाँ के? जापान के। फिर है क्लोस हैसलमेट, ये है दोस्तों जर्मनी के। और जॉर्जियो परिसी, इटली के हैं। तो ये 3 नाम आपको यहाँ ध्यान रखना है। और दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि आजकल क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि यहाँ ये 3 नाम आपको दे देगा क्वेश्चन में। भौतिकी दे देगा कि भौतिकी में किसको किसको पुरस्कार मिला है, तो ये तीनों नाम दे देगा। तीनों नाम दे देगा तो आप बीपीएससी का एग्जाम देंगे तो इनमें से सभी पे जाएंगे, यानी आपका ई आंसर होगा। और वहीं एक और क्वेश्चन का पैटर्न आपके पिछले बार दरोगा के एग्जाम में आया था कि किसको नहीं मिला है। तो यहाँ ये 3 नाम दे देगा, एक अलग नाम रहेगा, उनको नहीं मिला है, यानी फिर आपको छांटना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा।
तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो भौतिकी में किनको मिला है दोस्तों, तो शुक्र मनाबे, क्लोस हैसलमेट और जॉर्जियो परिसी। और इनको किसके लिए दिया गया है, तो जटिल भौतिक प्रणालियों के समझने में जलवायु संबंधी खोज में विशेष योगदान के लिए। यानी जटिल भौतिक प्रणालियां जो होती है उसको समझने के लिए जलवायु संबंधी खोज में विशेष योगदान के लिए दिया गया है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, VVIV है, पूछा जा सकता है कि भौतिकी का जो पुरस्कार दिया गया वह किस विषय पे दिया गया, किस विषय के लिए, तो जटिल भौतिक प्रणालियों के समझने में जलवायु संबंधी खोज में विशेष योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों रसायन यानी केमिस्ट्री, ये दिया गया है बेंजामिन लिस्ट, जर्मनी के हैं दोस्तों, कहाँ के हैं, जर्मनी के, और डेविड मैकमिलन ये हैं दोस्तों अमेरिका के। तो यहाँ आपको दो नाम याद रखने हैं, बेंजामिन और डेविड, आप लोग ऐसे याद करके रख सकते हैं। इनको किस लिए दिया गया है, किस विषय में, तो एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटेलिस्ट नामक अणुओं के निर्माण के लिए दिया गया है। यानी आपको रसायन का जो पुरस्कार दिया गया है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी और अमेरिका के। तो इनको दिया गया है एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस नामक अणुओं के निर्माण के लिए विशेष योगदान के लिए, यानी इस अणु के विशेष योगदान के लिए दिया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि रसायन में जो पुरस्कार दिया गया है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस विषय पे दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों चिकित्सा, चिकित्सा में किसको दिया गया है, तो डेविड जूलियस को दिया गया है और अर्देमेन पटापाउलियन को दिया गया है। ये दोनों दोस्तों अमेरिका के हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डेविड जूलियस और अर्देमेन पटापाउ। तो दोस्तों यहाँ दो दो डेविड हो गया है, तो आपको यहाँ जूलियस याद रखना है और आर्देम याद रखना है। जूलियस आर्देम को किस क्षेत्र में दिया गया है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में। और विषय क्या था, तो शरीर में तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज के लिए, यानी शरीर में जो तापमान और स्पर्श महसूस करते हैं उसके लिए इन्होंने रिसेप्टरों की खोज की है, इसके लिए दिया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है अर्थशास्त्र दोस्तों, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। यहाँ भी 3 लोगों को दिया गया है। गुइडो इम्बेंस को दिया गया है जो अमेरिका के हैं। डेविड कार्ड, कार्ड से कनाडा आप लोग याद रखेंगे कि डेविड कार्ड कहाँ के हैं, कनाडा के। और जोशुआ एंग्रेस्ट ये है दोस्तों अमेरिका के। तो आपको ध्यान रखना है इम्बेंस, कार्ड और जोशुआ, ये 3 आप यहाँ से ऐसे याद रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इम्बेंस, कार्ड और जोशुआ, इनको किसके लिए दिया गया है, तो लेबर मार्केट और नेचुरल मार्केट एक्सपेरिमेंट के क्षेत्र में योगदान के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि लेबर मार्केट और नेचुरल मार्केट एक्सपेरिमेंट के क्षेत्र में योगदान के लिए दोस्तों अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया है। और किनको दिया गया है, तो गुइडो इम्बेंस अमेरिका, डेविड कार्ड कनाडा और जोशुआ एंग्रेस्ट अमेरिका। तो आपको यहाँ अर्थशास्त्र में याद रखना है इम्बेंस, कार्ड और जोशुआ। तो इस तरह से हम नाम याद रखेंगे। और नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है जो एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे दोस्तों, उन्होंने 355 चीजों की खोजें की थी, वस्तुओं की खोजें की थी। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एग्जाम में आपके नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे कि पिछले दरोगा का जो लोग दोस्त एग्जाम दिए होंगे उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जैसे 3 नाम दे दिया भौतिकी का और एक और नाम दे दिया है और इसमें पूछ दिया था कि किसको नहीं मिला है। मान लीजिए ये 3 नाम दे दिया और यहाँ डेविड मैकमिलन दे दिया और पूछ दिया कि भौतिकी का जो पुरस्कार मिला था इन चारों में से किसको नहीं मिला था। तो यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको सारे नाम याद रखने होंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लोग ऐसे ही डायग्राम बना के इसको नोट कर लीजिए ताकि किसी दोस्त का छूटे नहीं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों।